Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today in one ayat closer from the 15th juz, we have chosen verse number 24 from Surat Bani Israel, which is also known as Surat Al-Isra. आज हमने 15वें सिपारे से सूरत बनी इसराइल की 24वीं आयत का इंतखाब किया है। इरशाद बारी ताला है, वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, and lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. और आजी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ु का बाजू पस्त रखे रहना और दुआ करते रहना कि ए मेरे रब, इन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। यहाँ पर बात हो रही है वालिदैन की, जो हमारा इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला रिश्ता है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर हमें ना सिर्फ बताया कि वालिदैन के साथ खूबसूरत रवैया रखना है, बल्कि इस आयत में एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज की भी बात की गई है, दैट हाउ टू बिहेव with parents. When Allah subhanahu wa ta'ala tells us in this verse that lower your wing in humility, यानी इंसान का ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बता रहे हैं कि उनके लिए तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो कि तुम्हारा जिस्म नरम पड़ जाए। जब वालिदैन हयात होते हैं तो कई दफ़ा हम उनकी उस तरह कदरदानी नहीं कर पाते। हम अपनी ज़िंदगी के उस दौर में होते हैं जब हम बहुत मसरूफ़ होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें बार बार कुरान में इस रिश्ते के बारे में याद दहानी करवाई है कि ऐसा ना हो कि तुम उनका हक भूल जाओ। और फिर ये जो दुआ सिखाई गई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ बहुत बच्चे अपने वालिदैन के लिए करते हैं और करनी चाहिए। जिनके बच्चे यंग हैं, इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू टीच देम दिस दुआ so that children know this dua by heart and they pray for us, our children pray for us। और कितनी नरमी से दुआ भी सिखाई गई है कि ए मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे शफकत से पाला जब मैं छोटा था या मैं छोटी थी। इससे पिछली जो आयत नंबर 23 थी, अगर हम जरा सा उस पे भी नजर डालें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अहकामात दिए, उसमें पहले बात की कि शिर्क की नफी, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, और फिर वह बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ खूबसूरत रवैया रखना। और फिर ये जो हिस्सा है आयत नंबर 23 का, इरशाद बारी ताला है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। If one or both of them reach old age in your care, never say to them even uff, nor yell at them, rather address them respectfully। यानी पिछली ही आयत में बताया गया कि वालिदैन के साथ ना सिर्फ ये कि नरमी से बात करो, एक खास दौर उनकी जिंदगी का बताया गया जिसमें वो ओल्डर एज को पहुंच चुके हों, एक हो वालिदैन में से या दोनों हों, और उनको उफ भी ना कहा जाए, यानी जैसे उकताहट का इजहार है, फेडअप होने की फीलिंग है। हमने जब शुक्र की बात की थी इसी सीरीज में, तो हमने बात की थी कि एक हदीस में आता है कि जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इन रिश्तों में जिनसे हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे चलती है, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो हमें मोहब्बत देते हैं, शफकत देते हैं, उन रिश्तों का अगर हम शुक्र नहीं अदा करेंगे और उनके साथ नरमी का बर्ताव नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। सो हाउ ब्यूटिफुल इट इज, एंड वी शुड रिमेंबर दिस दुआ। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन, चाहे वो हयात हैं या वो दुनिया से जा चुके हैं, उन पर रहम और करम का मामला फरमाए, उनके साथ नरमी और रहम का मामला फरमाए, जिस तरह उन्होंने हमें पाला जब हम छोटे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको वन आयत क्लोसर का ये सिलसिला पसंद आया है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सुबुल से मुस्तफ़ीद होते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो
Subul on YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts and Instagram for more.